हाय नमस्कार, मैं रोहित देसाई को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करेंगे नॉलेज वर्सेस स्किल के बारे में। क्या आपको ज्ञान है और क्या आप कर सकते हो और उसके बीच में कितना अंतर है? लोगों को क्या होता है कि पहली बार जब आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस के बारे में सोचते हो या काम करना शुरू करना चाहते हो, तो काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि मैं एक्सपोर्ट के बारे में जानता हूँ या थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने 4-5 वीडियोज़ देख लिए यूट्यूब पे और मैं अभी एक्सपोर्ट के बारे में जानता हूँ। तो क्या इसके बाद क्या करते हैं कि कंपनी शुरू कर लिया, बाकी सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद कुछ किया ही नहीं। तो नॉर्मली काफ़ी कंपनीज़ की यही कहानी है कि जोश-जोश में तो कंपनी शुरू कर देते हैं। जीएसटी करवा दिया, पेडा ले लिया, फिर आईसी कोड ले लिया, सारा लाइसेंस रेडी है। मगर करना क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब आप कोई भी प्रोडक्ट में या किसी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में काम करना चाहते हो तो बेसिक एक चीज़ होता है कि आप ज्ञान तो बहुत ले लिया। अभी यूट्यूब से ले सकते हो या आज के टाइम पे तो कोई ज्ञान की कमी नहीं है। आप यूट्यूब से, कोर्स से या लाइव वेबिनार से, कहीं से भी आप फ्री में ले सकते हो या अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करके भी आप ले सकते हो। मगर चीज़ें क्या होता है ना, आपका सक्सेस इस पे डिफाइन नहीं करेगा। आप इतना करने के बाद मैं जीत जाऊँगा या मेरी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग आज भी मुझे यही पूछते हैं, "सर मुझे बायर कैसे मिलेगा?" आज भी मेरा जनरल यही सवाल होता है, "सर मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करूँगा?" तो प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, लाखों प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, लाखों प्रोडक्ट इंडिया में आते भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सारा सीखने के बाद वो बैठ जाते हैं, उनको कुछ करना नहीं होता है। एक तो बहुत आलस होता है, एक तो फिर उनका एक सिस्टम बन चुका रहता है, सर मुझे वो है, मैं मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत। दिक्कत तो सभी को है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप ज़िंदा हो तो आपको दिक्कत है 100% है। आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप मर जाओगे। मगर जब आप काम कर रहे हो, कभी आपके पास ऐसे काम की कमी नहीं है या आपको ज्ञान की कमी नहीं है। ऑनलाइन पे बहुत सारे ज्ञान मिल जाएँगे आपको। उसमें से जो अच्छा है वो ले लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद उसके बारे में आपको करना क्या है आगे? कि कोई किसी ने बोल दिया यार मिलेट्स एक्सपोर्ट होते हैं, रागी एक्सपोर्ट होता है, जूट एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। तो एक्सपोर्ट तो हो रहा है मगर मैं क्या करूँगा उसके वो नॉलेज लेके? कि मुझे पता चल गया कि मिलेट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मिलेट कहाँ मिलेंगे। इसके लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि मिलेट्स कहाँ से मिलते हैं, मिलेट्स कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है और कौन से क्वालिटी के मिलेट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और क्या प्राइस पे खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है। ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जब आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, उसके सामने आप बहुत कुछ उसका काम कर सकते हो। मगर काफ़ी लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता नहीं है। क्या करते हैं कि एक बार उन्होंने कुछ सुना, हाँ, मिलेट का एक्सपोर्ट होता है। वो मिलेट के बारे में 4-5 दिन सबको बोलते घूमेंगे कि यार मिलेट एक्सपोर्ट है, बढ़िया है, वो है, ये है। फिर चौथे दिन वो चुपचाप बैठ जाते हैं, उसका कुछ करते नहीं है। आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए, आप एक लिख के रखिए कि क्या करना है एग्ज़ैक्टली। एक जब आपको किसी इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको कितना ऑथेंटिक है, वो एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा कि उसका सप्लायर कहाँ मिलेगा, उसका प्रोडक्शन किधर ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कोई माल यहाँ पे केरला में बन रहा है, आप दिल्ली में सप्लायर ढूँढ रहे हो, ऐसा मत करो। केरला का माल है तो केरला में ही सप्लायर मिलेगा, तो उधर से पकड़ो। तो फिर सप्लायर से बात हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपको प्राइसेज़ मिल जाएगा, क्वालिटी मिल जाएगी। फिर उसके सामने आपको पैकेजिंग और लॉजिस्टिक देखना पड़ेगा, कितना दूर है, कौन से पोर्ट से काम करना पड़ेगा। फिर कौन-सा फ्राइट फॉरवर्डर से काम करनी पड़ेगी, कौन-सा सीएचए से मुझे बात करना पड़ेगा या कौन से बैंक से मुझे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें कौन-सी लैब से मुझे टेस्टिंग करानी है। तो ये एक बार आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो फिर आपका कंटेनर भर जाने में दिक्कत नहीं आएगी। मगर एक ही दिक्कत है कि ये सब करने में बातचीत तो करनी होती है। काफ़ी लोगों को मैंने सुना हुआ है कि वेबिनार में तो बहुत सवाल पूछते हैं। काफ़ी फ्री वेबिनार भी होते हैं, पेड वेबिनार, बहुत सवाल पूछते हैं। मगर जब कस्टमर को कॉल करने की बात आती है ना, एकदम साँप सूख जाता है कि मुँह खोलते भी नहीं है। अरे सर, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो कुछ भी सोचे भाई, ये तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? एंड ऑफ द डे आपको क्या मतलब पड़ता है? अगर वो पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप काम करोगे। अगर पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो छोड़ दो यार, वैसे भी आपके पास ऑर्डर नहीं था। तो इतना सोच के आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सोच-सोच के हम थोड़ी ना कुछ ज़िंदगी जी सकते हैं। काफ़ी लोग ये भी होता है कि सर आप कैसे कर लेते हो मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बातचीत करने में दिक्कत आती है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ,
मैं जो बोलता हूँ मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, अभी आपको क्या सोचना है वो आप सोचो। अगर ऐसा होता कि यार लोग क्या सोचेंगे अगर ये सोचने लग गए थे, तो फिर हमारी यूट्यूब चैनल शुरू ही नहीं होने वाली थी। तो लोगों के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि जितना देखो एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ़ मैटर करता है पैसे मैटर करता है इज़्ज़त। मैंने कुछ जानबूझ के तो गलती गलती तो हो जाती है, मगर जानबूझ के किया है या गलती से हुआ है ये चीज़ मैं ध्यान में रखता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ों की फ़र्क ही नहीं पड़ता। काफ़ी बार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा ही सोच जाते हैं। ओवरथिंकिंग काफ़ी है। लोग बहुत सोचते हैं, करते बहुत ही कम है, सोचते बहुत ज़्यादा है। सर मुझे 2 लाख की ईमेल भेज दूँगा तो ऑर्डर मिल जाएगा? भाई तुम 200 भी भेजोगे तो भी ऑर्डर मिल जाएगा, मगर हर रोज़ भेजना चाहिए। एक दिन भेज दिया कंपनी शुरू के टाइम पे मैंने एम्बेसी को लिखने के लिए बोल दिया था तो एम्बेसी के लिए 2-3 मेल लिख दिए, सारा डेटा आ गया, सो डेटा आते ही उसको ईमेल कर दिया और बैठ गए। ऐसा थोड़ी ना चलता है। 2 दिन के बाद जो मेल भेजा गया है उसको कोई खोल के नहीं देखता, ये लॉजिक है। ये सर्वे रिपोर्ट से आप देख सकते हो ऑनलाइन में, काफ़ी कुछ ईमेल रीडेबिलिटी के बारे में या डिलीवरेबिलिटी के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ सकते हो। मगर एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप देखते हो उसके बारे में, तो काफ़ी 2 दिन के बाद आपका अगर किसी ने मेल नहीं देखा है, तो वो देखेगा ही नहीं। मेरे भी इनबॉक्स में भी मेल्स इतने सारे पड़े हुए हैं, मैंने क कुछ ईमेल्स देखा ही नहीं है। कुछ ईमेल्स मेरे मतलब के नहीं है। तो एक रेलेवेंट कितना क्या ईमेल भेज रहे हो, वो एक चीज़ होती है। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी देखना होता है कि क्या मैं हर रोज़ ये कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। लोग एक तो नॉलेज लेके बैठ जाते हैं या दूसरा एक बार करके बैठ जाते हैं। मगर लोगों को एक एटीट्यूड ये है ना कि अगर आपके इसमें ऐसा है कि मैंने एक बार कर दिया तो कर दिया, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा होता नहीं है, आपको हर रोज़ करना है। अगर उसके सामने आपको गाली भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो है कौन है? अगर किसी को फ़ोन करते हो सप्लायर है, किसी किसी छोटी चीज़ के लिए माँगते हो, यार भाई मेरे पास मैं बायर ढूँढ रहा हूँ और मुझे माल चाहिए और कितने में दोगे, क्या दोगे? थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दो। अगर वो बताने के लिए तैयार है, तो ठीक है उसके साथ आगे भी काम कर सकते हो। अगर वो बताने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है उस बंदे के साथ बात करके? आगे वाले से बात करना शुरू करो। तो यही चीज़ होता है आपके बायर के साथ भी। बायर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दूसरे ग्रह से आया हुआ है, इंसान ही है। उसको भी अपनी लिमिटेशंस होगी, उसको भी अपना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो भी अपना कैलकुलेशन लेके बैठा रहेगा। अगर उसको रिक्वायरमेंट ठीक लगा, उसका रिक्वायरमेंट है और प्राइस ठीक लगा, तो काम दे देगा। अगर प्राइस ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर वो काम नहीं देने वाला है। या उसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर बिल्कुल ही काम नहीं देने वाला है। तो ये बेसिक सारे 4-5 चीज़ें होती है हर एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो वो चीज़ें अगर आप समझ जाओगे, तो आपकी बिज़नेस ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मगर एक फ़र्क हमेशा मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में भी है फ्री वेबिनार्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी है। काफ़ी लोग काफ़ी सोचते हैं, करते बहुत कम हैं और जो नॉलेज आपके पास है, आज के टाइम पे जो नॉलेज के लिए तो बहुत कोई कमी नहीं है। जब आप नॉलेज इतना लेते हो, भले वो यूट्यूब वीडियो से ले लो या न्यूज़ आर्टिकल से ले लो या गूगल सर्च से ले लो या कोई पब्लिकेशन से, मीडिया मैगज़ीन से वगैरह देख सकते हो। इतना नॉलेज तो बहुत कुछ है, मगर करना कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा है तो फिर हमसे जुड़िए, हम आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। एक तो हमारी फ्री वेबिनार चलती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो उसको अटेंड कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई कोर्स चाहिए कि भाई मुझे ठीक है सर मैं तो फ्री में तो समझ गया, मगर ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं मिला मगर मुझे पूरा स्ट्रक्चर्ड ही चाहिए, तो फिर आप हमारी पेड कोर्स ले सकते हो, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और हर मंडे हमारी वेबिनार चलती है। मतलब जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो उनके सवाल पूछ सकते हैं। सर मैंने ये चीज़ें करी और यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा है तो आगे मैं क्या करूँ? तो इसके प्रॉब्लम्स के सॉल्विंग सेशंस होते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन मिल जाएँगे। वीकली मीटिंग रहेगी, वीकली डिस्कस कर सकते हैं। मगर एक चीज़ ऐसा है कि ये सब कुछ करना होता है, सुनना नहीं होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं आराम से सुन के बैठ जाते हैं फिर करते कुछ नहीं है। तो ऐसा होगा तो फिर आप आज नहीं, कल नहीं, आप एक 2 साल के बाद भी मिलोगे ना, तो अपने आप को एक्सपोर्टर कहोगे मगर एक एक भी एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो एक चीज़ आप समझ के रखिए, भले ही वो छोटा शिपमेंट हो, भले ही वो एक डब्बे का शिपमेंट हो या बोल सकते हैं कि यार 1-2 किलो का शिपमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है। 1 किलो करो या 2 किलो करो मगर करो। उसमें तकलीफ जितनी आएगी ना वो तो सभी में आएगी। 2 किलो का प्रोडक्ट भी जब भेज रहे हो
तो भी आपको उतना ही डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, उतना ही सर्टिफ़िकेशन लगेगी, उतना ही ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। भले ही आप 4 कंटेनर करो। थोड़ी बहुत क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइसिंग वगैरह बदल जाएगा, मगर ओवरऑल प्रोसेस जो होता है ना सोचने का तरीका, बायर को कन्विंस करना है, सप्लायर को कन्विंस करना है, प्राइसिंग बिठानी है, नेगोशिएट करना है, फिर शिपमेंट भेजनी है, शिपमेंट को ट्रैक करना है, फिर कस्टमर सपोर्ट की सर्विस देनी है। सारा सब कुछ सेम ही रहता है, जब आप छोटा कंटेनर करो या बड़ा कंटेनर। रिस्क थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, उसको भी हम बाद में काउंटर कर सकते हैं। वो सारी कोर्सेज़ पे अवेलेबल है सारे डेटा, वो आप देख सकते हो। तो इसके अलावा सारी चीज़ आपको करने पे ही डिपेंड करेगा, कोई बातचीत से होने वाला नहीं है। अगर किसी को काफ़ी बार हम ये बोलते हैं कि भाई अगर किताबी ज्ञान है, अगर आपने गाड़ी की किताब ले ली, अच्छी वाली गाड़ी चलानी है, मैं कल से गाड़ी चलाऊँगा तो मैंने किताब ले आया। मैं किताब के गाड़ी के बारे में सारा पढ़ लिया अभी, तो मुझे पता है इंजन क्या होता है, इंजन कैसे काम करेगा, क्या फ्यूल डालना है, फिर ये टायर के बारे में, क्लच के बारे में, ब्रेक के बारे में सब पता है। मगर एंड ऑफ द डे मुझे ये नहीं पता है कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? मुझे तो गाड़ी चा तो वो चीज़ आ जाती है कि जब आप गिरोगे नहीं, जब तक आप गाड़ी पे बैठ के चलाना ट्राई नहीं करोगे, गाड़ी आगे जाएगा, रुक जाएगा, कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना नॉलेज ठीक है, आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज है और एग्ज़ाम लिखवा लो, एग्ज़ाम अच्छी तरीके से पास हो जाएगा। मगर जब गाड़ी चाबी देके मैं गाड़ी चलाना शुरू करूँगा ना, तो मुझे मेरी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों को जो सिर्फ़ किताबी ज्ञान के ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें हैं कि अ, मैंने किताबों से सीख लिया और मैं सारे वेबिनार सीख लिए। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है 4-5 जगह से कोर्स करते हैं। एक जगह से कर लो यार बहुत काफ़ी रहेगा। 4-5 जगह से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मगर अगर मेंटर थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, नहीं वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है या वीकली ऐसे सेमिनार नहीं होते तो बात अलग है। मगर जब आपका वीकली वेबिनार्स रहता है, सपोर्ट भी अच्छी खासी मिलती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं उसी इंस्टीट्यूट से आप एक इंस्टीट्यूट से काम कर लो काफ़ी रहेगा। ये वही बात हो जाती है कि 4 जगह से मैंने डिग्री की और 4 जगह डिग्री करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो वही बात हो जाती है, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं कि 4 जगह से सेम डिग्री करो और उसका कोई फ़ायदा ना मिले। तो उससे अच्छा 4 अलग-अलग डिग्री कर लेते। तो वो चीज़ होती है कि आपको जब भी आप काम करते हो, तो नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें आपको हाथ में हैं। पैसे हैं तो पैसे खर्चे करके टाइम बचा लीजिए या टाइम खर्चा करके पैसे बचा लीजिए। जो भी है आपके पास ऑप्शंस है, आप देख सकते हो, कर सकते हो। मगर एक चीज़ आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि करना है, सोचना नहीं है। एक बार सोचा, समझ लिया मैंने हाँ ठीक है इसका डिमांड आ रहा है, उसका डिमांड है, फिर अभी मैं आगे सप्लायर से बात करूँगा। फ़ोन उठाओ, फ़ोन घुमाओ। इंडिया मार्ट जैसे हज़ारों वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएँगे, सप्लायर का डिटेल भी मिल जाएगा। अगर हो सके तो उनके पास जाके पर्सनली मिल के आ जाओ। फैक्ट्री देखो, नज़र के सामने देखो क्या प्रोडक्ट का हाल है, कि भाई कहाँ माल पैक हो रहा है, कहाँ माल प्रोड्यूस हो रहा है, कितने में पैक होगा, कितने में प्रोड्यूस होगा, पैकिंग मटेरियल का क्या प्राइस है, पैकिंग वैरायटी क्या है। बहुत कुछ चीज़ें होती है, सिर्फ नॉलेज लेके बैठने से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ज्ञान लेके बैठने से कुछ नहीं होता। उसको तरीके से सीख के फिर करना भी शुरू करना होता है। वरना कोई नॉलेज बहुत है मगर करना कुछ आता नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। जो भारत के पॉपुलेशन के सामने ये बड़ी चैलेंज है कि सबको सब पता है, मगर करना किसी को आता नहीं है। तो फिर ये दिक्कत आती है, तो फिर देखिए कि देश का सेवा ये भी होता है कि आज के टाइम पे हम जनवरी महीने में हैं। हमें पता है कि इतने सारे पैट्रियोटिक्स है, सारे इतने-इतने लोगों ने जान गँवाई देश के आज़ादी के लिए वगैरह-वगैरह। अभी देखो हमारी ये तो नहीं है कि भई हम अपनी जेब से देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मगर एक एक्सपोर्टर होने के नाते या इम्पोर्टर होने के नाते आप बहुत देश की बहुत सेवा कर सकते हो बिना कुछ करे। आपको जो करना है वो ही करो। आपको पैसे कमाने हैं, आप किसी को माल भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ऑटोमैटिकली जब आप माल किसी बाहर वाले को भेजते हो, इम्पोर्ट करने में तो फ़ायदा नहीं होता है। मगर जब एक्सपोर्ट आप करते हो तो देश में रेवेन्यू आ जाती है, तो देश की ग्रोथ में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाती है, बिना कुछ करे। आप जो अपना ही काम कर रहे हो, उतना ही करके देश का भला कर सकते हो, वो आप देख सकते हो। तो बाकी लोग जो रिटेल में हैं, वो भी बोलेंगे यार हम नहीं कर रहे क्या? आप भी कर रहे हो, मगर आपके यहाँ सिर्फ टैक्स का ही बेनिफिट है, फॉरेन रिज़र्व का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो फॉरेन रिज़र्व का बेनिफिट हमेशा जब भी एक्सपोर्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, तो फॉरेन करेंसी आती है, तो फिर देश का फ़ायदा बनता है, देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उन चीज़ों में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, तो फिर देख लीजिए।
एक गर्व की बात होती है अगर आप देश का कुछ भी कर सकते हो तो। एक तो वो है। दूसरा एक ऐसी चीज़ है कि यार काफ़ी बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि यार पहले ही हार मान चुके हैं। तो ऐसे हार मानने की कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बिज़नेस खड़ा करना। खड़ा कर सकते हो। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, कुछ चीज़ें सीखना होगा, वो सीख लीजिए। कुछ करना होगा, वो कर लीजिए। बाकी हम तो बैठे ही हैं, अगर आप एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में काम करना चाहते हो या सपोर्ट चाहिए, तो हम तो बैठे ही हैं। हमारी नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ईमेल आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो जो भी है कॉन्टैक्ट करिए, ये हमारे नंबर सेव करके रखिए। तो जब भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आई, तो एक बार फ़ोन कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके सामने हम लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। भले ही वो रिक्वायरमेंट लीगैलिटी का हो, कंसल्टेशन का हो या बायर फाइंडिंग का हो या सप्लायर आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन का हो या किसी को आप लोग उधार देके बैठ गए कि पैसा फँस गया, अगर उसको भी रिकवरी करवानी है, तो वो भी हमें बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज़ ऑलरेडी अवेलेबल है और हम पूरी सर्विसेज़ इकट्ठा देते हैं, तो उसमें आपको तकलीफ़ कम आएगी और अगर आपको डोर टू डोर डिलीवरी करवानी है, अब मान के चलो कि सर मुझे ये कस्टम हाउस, फ्राइट फॉरवर्ड और उनके झमेले में नहीं पड़ना है। मेरे घर से माल उठ जाए और कस्टमर की जगह पे पहुँच जाए, तो अगर वो भी सर्विस चाहिए तो हमसे बात कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट है, आप हमारे नंबर पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम हमेशा आपके लिए हैं। तो अच्छा करिए ज़्यादा सोचिए मत, करना शुरू करिए बिकॉज़ करने से ही बिज़नेस बन सकता है, सोचने से तो ख़याली पुलाव ही पकेगा, तो वो ध्यान रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट है आपके बिज़नेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। जो भी आपने सोच के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बिज़नेस शुरू करने के लिए या करने वाले हो, तो प्लीज़ करिए, सोचिए मत। ज़्यादा सोचना भी हानिकारक है। सोच लीजिए थोड़ा बहुत हाँ, यहाँ पे ये होगा, वो होगा, उतना तक ठीक है। सारा पेपर पे लिख लीजिए बिज़नेस प्लान क्या है आपका, तो फिर अगर कोई भी सपोर्ट हमसे चाहिए, हम दे देंगे। बाकी आपको अगर कोर्स वगैरह चाहिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो कोर्स पे एनरोल करके फिर मुझे एवरी मंडे आप मिल सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सी यू। बाय-बाय।